मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। वाज़ व नसीहत और दावत व तबलीग पर उजरत, और सुनो, फ्री में सुनो। हम ये नहीं कि कुछ हमको खाना पानी चाहिए, दाना पानी या रोज़ी, और हम तुमसे पैसा मांगेंगे। नहीं नहीं, हमारी मजदूरी हमारे अल्लाह पर है। हर नबी आकर यही कहता है, ला सलकुम अलैहि। इससे मालूम होता है, सुनो मौलाना लोगो, इससे मालूम होता है कि दावत व तबलीग का अगर मुआवजा लिया जाए तो दावत मुअस्सिर नहीं रहती, दावत में असर बाकी नहीं रहता। जिस पर तजुर्बा शाहिद है कि वाज़ व नसीहत पर उजरत लेने वालों की बात सुनने वालों पर असर अंदाज नहीं होती। समझ में आएंगे नहीं? ये अच्छी तरह याद रखो। इसलिए अगर हमारे ज़माने में कहीं पता चल जाता कि किसी ने किसी जमात में जाने वाले को 5,000 रुपया दिया, कितना 10,000 दिया, या किसी ने लिया, तो बहुत बुरा समझा जाता था, बड़ा ऐब समझते थे, और ये कहा करते थे कि किराए के टट्टू से तबलीग का काम नहीं चलता। हमारे मरहूम इकबाल भाई मरहूम थे, अमीर साहब बेलगाम के, बेमिसाल आदमी। उनका रिकॉर्ड था, मैं ऑस्ट्रेलिया बाद में गया जमात में, वो ऑस्ट्रेलिया पहले जाके आए थे, तो कुछ नहीं ख़रीदा वहाँ से, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, कोई हदिया नहीं, कोई तोहफा नहीं, कुछ नहीं। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, बहुत कुछ देना चाहा लोगों ने, उन्होंने नहीं लिया। और जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो एक साथी को कहा कि इधर आओ, ये एक पेन है जो एक साथी ने मुझे दे दिया था ज़बरदस्ती, मैं ये पेन भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। वो पेन भी वापस किया। अब तो 4-4 लाख के पैकेज है, दैट्स ऑल, ख़त्म। तो क्या कहा कि सामीईन पर असर नहीं होता, नसीहतों का क्या नहीं होता। हाँ, इसलिए तुम, हाँ, तो यहाँ एक बात मैं पॉइंट की कहता हूँ कि ये इमाम लोग, ये ख़तीब लोग, और ये फ़लाने, और जितने मौलाना, जितने कारी, जितने ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, सब है, जो तनख्वाहें तुम्हारे बाद के मुफ्तियों के फतवों से तुमको दी जा रही है, और तुम्हारा वक्त भी इसमें लग रहा है, अगर बज़ाहिर तुमको यहाँ न मिले तो कहीं और जाओगे, हो सकता है दुनियादारी में बदरुद्दीन अजमल बन जाओगे, बड़े ताजिर बन जाओगे, लेकिन यहाँ दीन मर जाएगा। तो मजबूरी में इसको अपना हक समझ के मत लो, ज़रूरत पूरी करने के लिए लो। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहता हूँ, और वो ये, जो तनख्वाहें मौलाना लोगों को मिल रही है, उन तनख्वाहों को अपना हक न समझें और उस पर नाराज़ न हो, और अपनी ज़रूरत पूरी करके, अब मैं ये ट्यूशन के अलावा, ये इमामत के अलावा, और ये खिताबत के अलावा, और ये तबलीग के अलावा, फलाने अलावा, इसके अलावा अब मैं और क्या उम्मत को दीन दे सकता हूँ, इसकी फ़िक्र करें, तो शायद भरपाई हो जावे। क्या हो जावे? हाँ, कि कोई नहीं पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। कौन पूछेगा? ताकि कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा नबियों की तरह हो जाए कि भाई इस पर हमारी कोई उजरत नहीं, कोई उजरत। और तक़दीस बिन नेमा के तौर पर मुफ्ती लोगों को बाकायदा तनख्वाहें मिलती है, सदर मुफ्ती को भी मिलती है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने फतवे दिए, ज़िंदगी में किसी फतवे का 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे कई लोग हैं, कई काम करते हैं। तीसरी, समझ में आई ये बात कि अपनी बुनियाद काहे पे रखो, अल्लाह मेरी मजदूरी देगा। बात समझ में आई? हाँ, तो अल्लाह बहुत काम लेगा।